हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यदि कोई नवजात शिशु जन्म लेता है तो जन्म के पश्चात यदि उस शिशु को किसी हॉस्पिटल या निजी स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती कराया जाता है तब उसे एक इंजेक्शन K0 यानी विटामिन K का इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, नवजात शिशु जो होता है उनका लीवर जो है पूरी तरह डेवलप नहीं रहता है। लीवर जो है प्रोथ्रोम्बिन नामक एंजाइम बनाता है जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। यानी यदि हम किसी बच्चों को यदि सुई दे या उसे पूरी तरह से उसके शरीर में प्रोथ्रोम्बिन नामक एंजाइम नहीं बना हो, यदि उसको सुई एक लगा दे कि सुई के लगाने के पश्चात ब्लीडिंग यदि शुरू हो जाएगा तो ब्लीडिंग उनका बंद नहीं होगा। इसके लिए नवजात शिशु को जन्म लेने के पश्चात कुछ देर के बाद विटामिन K नामक एंजाइम दिया जाता है। और बात रही प्रोथ्रोम्बिन के, जो प्रोथ्रोम्बिन जो है हमारे शरीर में इनएक्टिव फॉर्म में लीवर में बनता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म हुआ और थ्रोम्बिन को जो एक्टिव फॉर्म में करता है, यानी उसे काम करने के लिए प्रेरित करता है प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन लीवर में बनता है। इसीलिए नवजात शिशु का लीवर डेवलप पूरी तरह नहीं हुआ रहता है, जिनके पश्चात उसे प्रोथ्रोम्बिन नामक एंजाइम का कमी हो सकता है, जिनके पश्चात यदि बच्चा को किसी तरह का ट्रामा या इंजरी हो जाए तो उनके शरीर से यदि ब्लीडिंग होने लगेगा तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगा। विटामिन K का इंजेक्शन हमारे शरीर यानी मनुष्य के शरीर में ब्लड कोगुलेशन का काम करते हैं, ब्लड को रुधिर को थक्का बनाने में मदद करता है। यदि किसी बच्चा को जेनेटिक डिसऑर्डर यानी हेमोफीलिया A या हेमोफीलिया B हो, हेमोफीलिया A क्लॉटिंग फैक्टर 8 नामक फैक्टर के कमी के कारण होता है। क्लॉटिंग फैक्टर इसे एंटी हेमोफिलिक फैक्टर A कहते हैं, और एक क्लॉटिंग फैक्टर 9 होता है, इसे एंटी हेमोफिलिक फैक्टर B कहते हैं, इसे एक्समक्स फैक्टर B कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले जो हेमोफीलिया नामक बीमारी हुआ है ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी के एक महिला को हुआ था, इसीलिए इसे एक्समक्स फैक्टर B कहा जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर 9 को इसे एंटी हेमोफिलिक फैक्टर B कहते हैं। इसीलिए किन्हीं बच्चा यदि जन्म लेता है तो जन्म के तुरंत पश्चात उसे विटामिन K का इंजेक्शन दिया जाता है, जिनसे उसे किसी भी थोड़ा सा भी इंजरी या ट्रामा हो, उनके शरीर से यदि ब्लीडिंग होने लगे तो वह बंद हो जाए। और यह जो है एक कास्केड प्रोसेस कहा जाता है। हमारे शरीर में लगभग 13 प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज, फिब्रिन, फाइब्रोनेजन, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर A इत्यादि। इनके बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।